सुनाओ एथर एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 694.90 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड लोग यहाँ पर ना जितना भी इन्वेस्टर कोटा है वो ये जानना चाहता है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाने वाला है। हाय दिस इज डेविड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ओला का डाउनफॉल और यहाँ पर एथर का राइज, दोनों में अपना आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल बेसिस पर जो लॉन्ग टर्म का स्टोरी है वो क्या है। देखिए ये होता है प्योर चार्ट। ये चार्ट आपको बता रहा है कि प्योरिटी क्या होती है। प्योरिटी क्या होती है? गेमलिंग या फिर मैनिपुलेशन जैसी चीज वो इस स्टॉक के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रही है। चार्ट प्योरली यहां पर बता रहा है कि एक राइज हमें देखने को मिला है, इससे आपको पहचान हो जानी चाहिए। लेकिन अभी है क्या, जहां पर जिस जगह पर ये आ चुका है वहां पर थोड़ी सी यहां पर सस्टेनेबिलिटी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ है क्योंकि चार्ट अपनी जगह काम करते हैं। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा जूम में देख सकते हैं, यहां पर प्रॉब्लम आएगी जिस प्राइस पर ये स्टैंड कर रहा है अभी 695, 700, इवन 710 मान लो। बड़ा स्टॉक है, कोई छोटा मोटा स्टॉक तो है नहीं है, 1-8% तो कुछ पता नहीं चलता। तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा लाइन चार्ट में आप समझें, एक्चुअल बेसिस पर जो पैटर्न बनाता इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न, इसका जो मिड पॉइंट है ये आपका 710 तक यहां पर ना अबाउट बैठता है। तो 710 तक जब भी ये स्टॉक आएगा तो इसको पुश कर कर नीचे लाने की, धक्का मारकर नीचे लाने की कोशिश करी जाएगी। ये आप मान लीजिए, अगर ये 710 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है इसके अंदर एंड 2-3 दिन एटलीस्ट 2 से 3 डेज ये ऊपर और टिकता है, देन आप ये समझिएगा यहां से ये वापस से चलना स्टार्ट कर सकता है। अदरवाइज यहां से फिसलने की कोशिश करेगा। देखिए यहां पर आपको समझना क्या है, एथर एनर्जी में डिमांडिंग कितनी ज्यादा है। डिमांड ईवी के अंदर, टू व्हीलर ईवी के अंदर एथर एनर्जी काफी पकड़ मजबूत करे हुए है। सेल्स के नंबर से ये पता चल रहा है। मैं सेल्स के नंबर नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए क्या राइज है। सेल्स लगातार अपना बढ़ती चली जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार यहां पर ना सुधरता चला जा रहा है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाव फैक्टर यहां पर ना देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, लेकिन हाँ धीरे 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 जो नंबर्स काफी खराब थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वो सही हो रहे हैं। मार्जिन ऑलमोस्ट सुधर कर -15% पर है। अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन सुधार हो रहा है नंबर्स में, तो ये एक है प्लस बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद आप आ जाओ, जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव ही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन सबसे लोएस्ट पर है 154 करोड़। पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ ये तरीके के लॉस के नंबर थे, लेकिन आज की डेट में उनके कंपैरिजन जो अभी नंबर्स आ रहे हैं वो लगातार सुधार के ही होकर आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। उसके बाद आप आ जाओ, ओला में क्या दिक्कत हुई है कि फॉल हो गया और आपके में राइज हो गया लगातार। यहां पर आप देख सकते हैं सेल्स के नंबर से ही आप पहचान लोगे, इसीलिए मैंने आपके सामने एथर के सेल्स के नंबर रखे थे। राइज देखो, ठीक है ना। सेल्स का नंबर ओला का देखिए लगातार बिगड़ता चला जा रहा है एंड अब 3 डिजिट में आ गया। 4 डिजिट में जो नंबर्स थे कभी हर क्वार्टर में, वो अब 3 डिजिट में आ गए हैं। ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई ओला का स्टॉक गिरा है। तो यहां पर सेल्स जो डिमांड है ओला की कम हो चुकी है, एथर की राइज हो रही है मार्केट के अंदर। इससे आप समझ रहे हैं सेल्स का, क्योंकि सेल्स का नंबर अगर बिल्कुल टूटा चला जा रहा है, डबल 4 डिजिट वाला 1200, 1300, 1400 करोड़ वाला नंबर अगर 600, 700 करोड़ के आसपास का सेल्स का नंबर आएगा तो कितना बड़ा यहां पर ना डाउनफॉल हुआ है ये आप देखिए। एथर आज की डेट में, हालांकि ये आप कह सकते हैं कि हाँ पहले कभी सस्ता था, आज महंगा हो चुका है। यहां से और बढ़ना मतलब आप ये समझिएगा कि और महंगी वैल्यूएशन हो जाना। लेकिन अभी यहां पर ना अगर आप देखेंगे तो आपको इससे जरूर समझ में आएगा, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.72 टाइम। ये अपने इंडस्ट्री वाइज सबसे महंगा प्लेयर है, सबसे महंगा। अगर आप ग्रोथ कहेंगे तो हाँ ग्रोथ है, क्या बाकी टू व्हीलर स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ नहीं? ग्रोथ है, वो बात की बात है। लेकिन बात आ जाती है वैल्यूएशन पर। ये 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर आया था एंड वहां से आप देखिए क्या सस्ता प्लेयर था, उसको अच्छे नंबर्स के रखते हुए एंड ओला का जो डाउनफॉल आया है, एथर की तरफ जो बढ़त आई है, राइज हुआ है एथर का, उसकी वजह से स्टॉक का भागना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी करंट में ये काफी महंगा हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर थोड़ा सा बच बचा कर चलें। एक सबसे बड़ी बात यह है एथर एनर्जी में डेट 266.70 करोड़, जस्ट लाइक इसका जो यहां पर ना आपका पेरेंट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, 448 करोड़ का डेट। यहां पर काफी कम होना, यानी कि प्रॉफिट का इधर उधर ना जाना,
ये आपको दर्शाता है। ओला में क्या है, 2764 करोड़ का कर्ज है, यानी कि आपसे लमसम 10 टाइम ओला के पास कर्ज है। दैट्स वाई ओला को जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा पे करना पड़ रहा है, एथर को वो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर एथर के पास जो डेट लो है वही सबसे बड़ी ताकत है इनकी। रिजल्ट्स यहां पर ना ये ठीक ठाक लाते रहेंगे, ये उम्मीद है। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है बजाज ऑटो। लेकिन अगर हम बाई मार्जिन अगर आप देखें तो आइसर मोटर बनता है। आइसर मोटर 8.86 टाइम पर है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू। आप 9.72 टाइम पर है, यानी कि बहुत खिंच चुके हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां से खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, ये हमको दर्शा रहा है। अभी तक जो राइज आपने देखा ठीक है, बट यहां से खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। लेकिन है क्या है, आप एकदम से इस पर सवाल नहीं उठा सकते भाई। जो दिवाली का सीजन गया है, उम्मीद यह है कि Q3 के नंबर्स शायद एथर के लिए बहुत पॉजिटिव आए, बहुत पॉजिटिव आए। तो ये थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, अगर Q3 के नंबर्स में अभी दम नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन करेक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं लगता। तो वो तो किसी भी स्टॉक के अंदर 10-15-20% गिरावट आ सकती है चलते चलते, वो तो किसी में भी आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप जो है ना करना ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी जो प्राइस है इस पर कूद कर बाई कर लेना ये गलत बात है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या कह रहा है भाई। FIS का बढ़िया होल्डिंग है, DIS का भी ठीक ठाक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर आपको ऐसा महसूस होगा थोड़ा सा बेचा गया है। हाँ ये रियल बात, ये हल्का सा जो शेयर्स हैं वो हर जगह प्रॉफिट बुक करे गए हैं। तो इसीलिए तो वो चार्ट भी बता रहा है, वो वैल्यूएशन भी बता रहा है कि भाई स्टॉक जो है वो आज एक्सपेंसिव हो चुका है एंड यहां से अच्छे नंबर चाहिए। तो अगर वो अच्छे नंबर नहीं आए तो स्टॉक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 710 इसके ऊपर टिक गया, सारी बातें एक तरफ, इसका चलना एक तरफ, जाहिर सी बात है। नीचे में आपका यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है वो है 630। मान लीजिए अगर कोई करेक्शन आती है 710 से 700 से अगर कोई करेक्शन आती है तो 630 रुपए का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हमें ये समझ में आ रहा है कि आज एथर का जो एक दबदबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मार्केट शेयर कहीं ना कहीं गेन कर ही रहे हैं। ओला अपना मार्केट शेयर लूज कर चुका है काफी ज्यादा। इनके साथ जो पेरेंट कंपनी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, हीरो मोटोकॉर्प। तो इसीलिए एक एडवांटेज आपके सामने। तो यहां पर 3-4 चीजें मिलती हैं अगर आप होल्ड कर रहे हैं काफी लोअर लेवल से, तो शायद आपको यह समझना चाहिए। एक तो डेट ऑलमोस्ट सबसे लोएस्ट पर है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर हीरो जैसा आपका यहां पर ना पेरेंट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। अब यहां पर आपके सामने जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। ओला अपना मार्केट शेयर खो रहा है। मार्केट शेयर छोड़िए, उनका शायद गाड़ी उतना नहीं बिक रही है जितना कि एक्सपेक्टेशन लोग लगाए थे। तो ये दोनों चीजें अंतर आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि यहां से शायद बढ़ पाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद डिफिकल्ट है। और बढ़ गए तो और महंगे हो गए। तो कहीं ना कहीं एक ध्यान रखिएगा, एक प्रॉफिट बुक करना भूले ना। अगर यहां से आपको एक और उछाल मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जरूर रखना है। ऐसी कंडीशन में आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये यार मेरा स्टॉक किधर की तरफ जा रहा है या किधर की तरफ है, ठीक है। आपका काम है कि आपको एक अच्छा खासा वैल्यू मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा बुक कर लो, क्योंकि आप एक एक्सपेंसिव में है। और अगर वो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आया तो वो कहीं ना कहीं आपको जो पैसे आपने बचा रखे हैं शेयर बेचकर थोड़े से, तो वो आपको वापस से खरीदारी में काम करेगा। ये एक तरीका है, इससे बेहतर और कुछ तरीका नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एथर का यहाँ पर ना लगातार जो मार्केट शेयर है एंड एडवांटेजेस बहुत है जो ओला में अभी आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे कि एथर एनर्जी आज की डेट में क्यों बढ़ा हुआ है एंड क्या मुझे यहाँ पर बाई करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक कहीं ना कहीं जो एक रैली स्टार्ट हुई थी वो कहीं ना कहीं अगर आपने मिस कर दिया तो थोड़ा सा अभी भी
दूर रहिएगा। अगर एक नीचे गिरावट मिले तो वो बाय ऑन डिप कहीं ना कहीं हो सकती है आपके लिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचें से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दी चुप जाओ, वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।